नमस्कार। शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत है। और आज हम शिक्षा समाचार में बात नियोजित शिक्षकों को लेकर जो सक्षमता की परीक्षा आयोजित हो रही है और उस मुद्दे पर लगातार अपने अपने तरीके से नैरेटिव चलाने की कोशिश हो रही है। देखिए, मैंने खबर क्यों चलाया, खबर चलाने के बाद क्या प्रतिक्रिया आई, सब हमने ऑन रिकॉर्ड बात कही। कुछ शिक्षकगण फ़ोन करके मेरी बात को टेप करके चलाया है। कोई ज़रूरी नहीं। देखिए, हम ऑल ट्रॉल से डरने वाले नहीं। हम जो कहते हैं वही करते हैं, जो करते हैं वो डंके की चोट पर करते हैं। हम पहले कह दिए कि मास्टरवा सबसे हम सवाल है, उसी को दफन करने के लिए हम शिक्षा विभाग का खबर चलाना शुरू किए हैं। और दफन करें हुआ है, बहुत हुआ है, और को दफन करना है। तो इसीलिए हमको पता है कि जो कुलबुली है ना, वो भी हम समझ रहे हैं कि जितना फर्जी मास्टरवा है, बिना डिग्री वाला जितना मास्टरवा है, वो क्या क्या कर रहा है, वो सब हमको पता है। और कैसे बाहर से आने वाले शिक्षकों को वो तंग करता है, कैसे पढ़ाने वाले शिक्षकों को पढ़ाने से रोकता है, जो लड़कियां आई हैं उसको कैसे तंग करता है, सब पता है। अब तो बारी आएगा उस मास्टरवा को दफन करने का ना, क्योंकि अब तो कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग वाली खबर रहेगी नहीं, ऐसे ही खबर होगी। और कल एगो को दफन करना है। कल एक चंपारण का एक मास्टरवा है, वो अपने हेडमास्टर से बहुत बदतमीजी कर रहा था, कल उसको दफन करना है। कल देखते हैं कि उस खबर के बाद जहाँ से कौन मास्टरवा को बचाता है। देखिए, अब हम बात आते हैं उन शिक्षकों के लिए जिसके प्रति मेरे दिल में भी सम्मान है, जो पढ़ने और पढ़ाने पर भरोसा करते हैं, लेकिन चंद जो अपराधी प्रवृत्ति का आपका जो नतबन सब है, जो कभी पढ़ाने से कोई मतलब नहीं, कोई बलात्कार केस में जेल गया हुआ है, किसी पर छेड़छाड़ का आरोप पर मुकदमा दर्ज है, जैसे यही सब नेता आपका है। घर में पोस्टिंग करा लिया, आनंद ले रहा है, यही सब आपका नेता है। परसों जो हम कहे थे, जो जिस खबर को लेकर हमने कहा था कि भाई नियोजित शिक्षक जो बचे हुए हैं 82,000, आप लोग परीक्षा में शामिल होइए, सरकार का मंशा आप लोगों के प्रति सही नहीं है। पांचों सक्षमता के पांचों परीक्षा खत्म होने के बाद भले आपको हाई कोर्ट से क्या संरक्षण प्राप्त है और हाई कोर्ट के जजमेंट को सरकार किस तरीके से लेती है, सब आप भी देखते हैं और हम भी देखते हैं। लेकिन अब देखिए, जिस बात को लेकर कल एक मास्टर साहब हमको फ़ोन किए, टेप करके चलवा दिए कि कैसे आपको पता चला, तो अभी देखिए विजय चौधरी जी का पोस्ट है। विजय चौधरी बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री हैं और इस समय जल संसाधन मंत्री हैं। देख लीजिए, पोस्ट देख लीजिए। और विजय चौधरी का पोस्ट करना अपने आप में संकेत है कि सरकार का मंशा क्यों है, क्योंकि शिक्षा विभाग में नीतीश कुमार इन्हीं की सुनते हैं। और उन्होंने पोस्ट में क्या लिखा है, जो आपके सामने पोस्ट चल भी रहा है, कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में नियोजित शिक्षकों के हित में एक और अहम कदम, 82,000 नियोजित शिक्षकों के लिए सक्षमता प्रायोजित परीक्षा आयोजित कर उन्हें स्थायित्व सम्मान की दिशा में अवसर दिया जा रहा है। यह फैसला शिक्षक हित, गुणवत्ता और पारदर्शिता तीनों के साथ लेकर चलने का प्रमाण है। और देखिए, ये जो फेसबुक पोस्ट है वो देख लीजिए किसको किसको भेजा गया है। नीतीश कुमार को टैग किया गया है, और बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट को, और टीचर एम्प्लॉय को किया गया है। मतलब सारे जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं उनको टैग किया गया है इस फेसबुक जो। और कितना बढ़िया इन्होंने पोस्टर भी लगाया, आप देख भी रहे हैं कि नियोजित शिक्षकों के लिए जनवरी के अंत या फरवरी के पहले सप्ताह में होगी सक्षमता परीक्षा। विजय चौधरी अपील कर रहे हैं, आप समझ जाइए। मंत्री सूचना जनसंपर्क भवन निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री बिहार सरकार के रूप में ये कर रहे हैं कि नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ा मौका है। अब आप समझ जाइए कि एक ऐसा मंत्री जो शिक्षा विभाग पर कुछ भी निर्णय होता है तो मुख्यमंत्री उनके बगैर निर्णय पर अंतिम मोहर नहीं लगाते हैं। वो मंत्री आपसे आग्रह करें, शिक्षा मंत्री वो नहीं है, ये बात गौर करिए। विजय चौधरी शिक्षा मंत्री नहीं है। समझ जाइए कि विजय चौधरी की अपील करने का मतलब क्या है। तो जो मास्टरवा सब कल हमको फ़ोन करके पूछ रहा था
कि कौन पदाधिकारी के नज़दीक में आप बैठे हुए थे जो आप ये बात सुने। तब तो पदाधिकारी के प्रभावी का फेसबुक पर अपना प्रतिक्रिया आ गया है। अब जाके पूछिए विजय चौधरी से कि क्यों आप ये जारी किए हैं। इस तरीके का आप तो मंत्री तो नहीं है, आपको जारी करने का अधिकार कैसे हो गया, पूछिए। तो इसलिए जो सामान्य मास्टर साहब हैं, जिनको हमने उस खबर के माध्यम से जो हमने सूचना दी थी, आज इस खबर को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए जो बातें हमने पर्दे के पीछे से कहने की कोशिश की थी कि भाई आप लोग परीक्षा में सम्मिलित आप लोगों को होना चाहिए, क्योंकि सरकार का रवैया आप लोगों के प्रति नज़रिया सही नहीं है। जो लोग परीक्षा नहीं दे रहे हैं या जो परीक्षा में पास नहीं कर रहे हैं, उनको लेकर सरकार का रवैया और नज़रिया सही नहीं है। पूरी प्रक्रिया, परीक्षा के पूरी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद सरकार कठोर निर्णय ले सकती है, जो मैंने कहा था। और विजय चौधरी का ये पोस्टर और ये फेसबुक पोस्ट हमारे उस आशंका को पुष्ट कर रहा है। जो हमने आशंका जाहिर की थी, उनके इस पोस्ट से वो जग जाहिर हो गया कि सरकार की मंशा क्या है कि आप परीक्षा में शामिल होइए। वैसे आप सरकार के मंशा के विपरीत या सरकार के आह्वान के विपरीत जाकर परीक्षा नहीं दीजिए। किसने रोका है आपको? कोई ज़बरदस्ती थोड़ी करना है हमको। तो उस सामान्य शिक्षक जो जिनके पास पर्याप्त अनुभव है, जो समझदार लोग हैं, जो जिनके पास कोई पैरवी नहीं है, ऐसे लोगों की लड़ाई हम लड़ते हैं ना। सबसे कमज़ोर जो होता है उसकी लड़ाई लड़ते हैं। तो भाई उन शिक्षकों को हम आगाह करेंगे कि नहीं कि देखिए क्या सरकार सोच रही है आपके बारे में, नज़रिया क्या है। जो 32,000 शिक्षक जो बार बार सक्षमता दे रहे हैं और पास नहीं कर रहे हैं, इस बार उनके लिए अलग से परीक्षा आयोजित की जाएगी। और जो बाकी 50,000 हैं उनके लिए अलग से परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। मतलब सरकार की मंशा है कि जो 32,000 पास नहीं कर पा रहे हैं उनको थोड़ा रिलीफ परीक्षा। हमें लगता है कि इस तरीके की का दो जगह परीक्षा लेने का मतलब भी वही हो सकता है। तो सरकार 5 चांस आपको दिया, आप उस चांस में अब आपके पास कहने के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं रहेगा। हाई कोर्ट का जजमेंट आप लेके जाइए, कागज़ लेके घूमते रहिए, क्या दिक्कत है। जजमेंट सरकार नहीं पालन करेगा तो आप उसको कंटेम्प्ट में चले जाइए। शिक्षक नियमावली 2020 कब का ख़त्म हो चुका है, उसको लेकर आप गले में लटका कर चलते चलिए। ये जो शिक्षक आपके नेता हैं, उस नेता को अभी पिछले जब से के पाठक बना है गए, वो आप पिछले 2-3 बरसों से देख लीजिए, नेतवन का कुछ चलता था। नेतवन फेसबुक पर लिखने से डरने लगा था। और अभी हमारा फ़ोन टेप करके जो है सो सुना रहा है संतोष सिंह माफ़ी मांग लिया। किससे माफ़ी हम मांग लीजिए? कौन सी माफ़ी मांग लेंगे भाई? वो चोरवा मास्टरवा तो हम फ़ोन कर रहे हैं, जो फ़ोन पर दोबारा उठावे ना, जो कल फ़ोन करके हमसे बात किया 12-14 मिनट, हम तो उसको डांटिए रहे थे। तो वो तनी फ़ोन उठावे, उसको तो हम कई बार फ़ोन किए तो उसको हम बता देते हैं कि क्या होता है। सो फ़ोन टेप करना नुकसान किसका हुआ? आम शिक्षक का नुकसान हुआ। अब किसी से फ़ोन पर बात ही नहीं कर सकते। इतने दिनों से रोज़ सैकड़ों फ़ोन टीचर का आता है, हम बात करते हैं, वो अपनी समस्या बताते हैं। भाई अगर आप टेप करके पब्लिक डोमेन में लाइएगा, ये हाँ, संतोष सिंह का छवि को घूस मांगता है जी खबर चलाने के लिए। डंके के चोट पर खबर चलाते हैं, ऑन रिकॉर्ड चलाते हैं, और डंके के चोट पर मास्टरवा कहते हैं जो पढ़ाता नहीं है और घर में रह के गुंडई कर रहा है। तो एगो मास्टरवा तो कल देख लेना तुम लोग, जितना मास्टरवा है कि कल उसको कैसे नानी याद दिलाते हैं। वो घर में बैठ के कंप्यूटर टीचर है और वहाँ के हेड मास्टर को गाली गलौज करता है, और डीपीओ का से क्या कहते हैं साठ गांठ करके हर रिपोर्ट को दबा लेता है। तो देख लेते हैं इस बार चुनौती ये है कि कौन बचा लेता है उसको। तो सब उस मास्टरवा को एक एक को चिन्हित किए। एगो विभूतिपुर की मास्टरनी थी, वो भी अपने को बहुत 30 मार खा समझती थी, 10 साल का वेतन उठा ली, सोची कि हमको कुछ होगा ही नहीं। चलिए वो भी निलंबित हो गई है और FIR दर्ज हो ही गया है, 1-2 दिन में गिरफ्तार होगी। और वो तस्वीर भी हम दिखाएंगे। जितना भ्रष्ट आज, जिसका आचरण सही नहीं है, जिसका डिग्री सही नहीं है, जो पढ़ाने के लिए स्कूल नहीं जाता है, उसको हम मास्टरवा कहते हैं। और उस मास्टरवा को हम छोड़ेंगे नहीं। एक भी ऐसा मास्टरवा जहाँ है वहाँ तय मानिए कि किसी न किसी तरीके से हम खबर चलाएंगे ही चलाएंगे, चाहे हमारा सब्सक्राइबर रहिए चाहे जाइए। वो मास्टरवा कहता सुने होइएगा कि हमरे सब्सक्राइबर हमरे देखने से जैसो आपका TRP बढ़ता है। तो सर
तो भरम में जी रहा है क्या? गांव में जो कोई टीचर अगर हमारा वीडियो देखता है ना, सबसे कम पैसा उसमें यूट्यूब देता है, नहीं के बराबर पैसा देता है। और शिक्षक यूट्यूब भी देखता है कि देखने वाला का शक्ल सूरत कैसा है, देखने वाला कितना पैसा वाला है। हाँ, इस भरम में मत रहिए मास्टर साहब लोग कि आप ही के कारण हमारा चैनल चल रहा है, हमारा पेट चल रहा है, इस भरम में मत रहिए। वहाँ भी जो है जैसे यूट्यूब आप खुलते हैं ना, तो आपका सारा बायोडाटा यूट्यूब के पास पहुँच जाता है कि देखने वाला आदमी जो है किस तरीके का सामान परचेज कर सकता है, उसी तरीके का विज्ञापन उसके पास जाता है। तो मास्टर साहब लोग क्या करते हैं हमको पता है ना, इसलिए इस भ्रम में मत रहिए। हमारा बस मूल उद्देश्य है बिहार में बेहतर शिक्षा व्यवस्था हो और पढ़ने पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं उनको कोई तंग तबाह नहीं करे, उनके साथ हम खड़े रहते हैं, छात्रों के हित में खड़े रहते हैं। मेरी मंशा इतना ही है और इसलिए ये शिक्षा समाचार हम रोज़ कुछ न कुछ खबरें चलाते रहते हैं। चलिए, तो विजय चौधरी जी का ये पोस्टर संकेत है कि आने वाले समय में जो लोग परीक्षा नहीं देंगे उनके साथ सरकार का सलूक क्या होगा। इतना हाथ जोड़ कर आरजू विनती विजय चौधरी कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं कर रहे हैं। और ये शिक्षा मंत्री नहीं है, ये भी बात है। उसके बावजूद भी अगर वो कर रहे हैं तो कुछ तो बात है। चलिए, शिक्षा समाचार में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।